नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो के एंड में सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। आज का वीडियो होने वाला है गोल्ड ज्वेलरी के बारे में, स्पेसिफिकली जो डेली वेयर गोल्ड ज्वेलरी है। अगर आप अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ फैक्ट शेयर करूँगी और मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे वो भी शेयर करूँगी, जिससे आपको मदद मिल सकता है ये डिसीजन लेने में कि आपको कौन कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ मेरा जो डेली वेयर गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन है जो मैं हमेशा पहनती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, और मेरा जो थॉट प्रोसेस रहा है उन पीसेस को ख़रीदने के पीछे वो भी मैं शेयर करूँगी। आप मेरा डेली वेयर गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। पर अगर आपका मोटिव ये है कि आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं गोल्ड में और साथ ही साथ आप अपना एक कलेक्शन बिल्ड कर पाए जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहन पाए, तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अपने एक्सपीरियंसेस से देखे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट एक समझदारी का डिसीजन होता है। मुझे याद है जब मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फाइनेंशियल थोड़े हमारे क्राइसिस चल रहे थे, गोल्ड जो भी हमने इन्वेस्ट किया था वो बहुत ही हमारे काम आया था। गोल्ड में शायद आपको पता है अलग अलग तरीके के प्योरिटीज़ में आते हैं। 24 कैरेट हो गया, फिर 22 कैरेट होता है, फिर 18 कैरेट, 14 कैरेट। तो 24 कैरेट ज़्यादातर ज्वेलरी में नहीं मिलता है, वो जो आपके कॉइन्स या बिस्किट्स में आते हैं, क्योंकि गोल्ड जो होता है नेचुरली बहुत सॉफ्ट होता है। उसका ज्वेलरी बनाने के लिए अलग से मेटल यूज़ करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा हार्ड बन सके और जो शेप ज्वेलरी में आता है वो रिटेन हो पाए। तो ज़्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट में ही आते हैं, और मैं जो भी पीसेस आपके साथ आज शेयर करूँगी वो ज़्यादातर 22 कैरेट के ही है। अगर डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो वो यूजुअली 18 कैरेट या 14 कैरेट में ही दिखे जाते। फिर दूसरा पॉइंट होता है कि गोल्ड इन्वेस्ट कहाँ पे करना बेटर होता है। जो ब्रांडेड शॉप्स है जैसे कि मालाबार, कल्याण ज्वेलर्स, सैनको वगैरह, आपको इतना भरोसा होता है कि जो गोल्ड आप खरीद रहे हैं वो 100% प्योर होगा। उसमें वो लोग आपको सर्टिफिकेट, हॉलमार्क वगैरह दिखा के देते हैं। या फिर आजकल जैसे ट्रेंडी ब्रांड्स भी आ रहे हैं जैसे कैरेटलिन हो गया, ब्लू स्टोन हो गया, जो थोड़े ऐसे 18 कैरेट, 14 कैरेट की ज्वेलरी बनाते हैं। वो थोड़े ट्रेंडी और डेंटी काइंड ऑफ पीसेस होते हैं। उनके एक्सचेंज पॉलिसीज वगैरह थोड़े क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि अगर मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंसेस से कि अगर आप पीस कोई ले रहे हो वापस उसको एक्सचेंज करने जा रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। तो आप कभी भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाए तो वो स्टोर में हमेशा से ही पूछ ले कि इसका मेकिंग चार्ज कितना है, और इसको मैं अगर आकर एक्सचेंज करना चाहूँ तो आप कितना मुझे दे पाएंगे। 100% गारंटेड जो गोल्ड का वैल्यू है वो उसको देना ही पड़ेगा। मेकिंग चार्ज हो गया, GST हो गया, वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो आप हमेशा से ही जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करें ये सब चीज़ें आप प्लीज़ पूछ लें। तीसरा कैटेगरी हो गया आपके लोकल ज्वेलर्स। तो पहले ऐसे होता था कि लोकल ज्वेलर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट ज्वेलरी बना देते थे, वो गोल्ड के नाम पे दूसरे मेटल्स दे देते थे। पर आजकल धीरे धीरे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड पे हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दिया है, तो कोई भी ज्वेलर आपको गोल्ड बेच रहा है उसमें अगर हॉलमार्क नहीं है आप प्लीज उससे ना खरीदे। हॉलमार्क अच्छे से देख के ही ज्वेलरी खरीदे। अब बात करते हैं कि आप जो अपना डेली वेयर ज्वेलरी कलेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हो तो वो कैसे स्टार्ट करें। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आपको है ना छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे आप छोटे से स्टड ले लीजिए, वो बहुत ही कम वजन में आता है, शायद 1 या 2 ग्राम में आपको मिल जाएंगे। या फिर एक छोटे से रिंग के साथ स्टार्ट करें, फिर आप देखिए वो कैसे आपको धीरे धीरे आपको कितना अच्छा लग रहा है। आप अगर रियल गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं कि नहीं, वो धीरे धीरे आप बिल्ड करने की कोशिश करें। फिर स्पेशल ओकेजन्स आ गया जैसे कि आपका बर्थडे हो गया, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह हो गया, तो आप साल भर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उस स्पेसिफिक दिन में या स्पेशल दिन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे शुभ दिन माने जाते हैं जैसे अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया, उन दिनों में ऐसे ज्वेलर्स भी बहुत सारे ऑफर्स देते रहते हैं, जैसे मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट वगैरह होता है। तो वैसे टाइम पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका थोड़ा पैसा भी बच जाएगा। तो पहले बात करते हैं रिंग्स के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने 4 कुछ रिंग पहन के रखे। मुझे हमेशा से ये रिंग्स के बहुत शौक रहे हैं, तो मैं हमेशा से ये 1 या 2 पहनती थी, पर अब मुझे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो मैं ये 4 रिंग हमेशा पहन के रखती हूँ। पहला वाला ये जो डायमंड रिंग है, डायमंड नहीं ये डायमंड डस्ट है एक्चुअली। तो ये वाला मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करा था शादी से पहले ही, हम लोग जब सेकेंड टाइम मिले थे। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं ये हमेशा पहन के रखती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कभी उतारूंगी नहीं। मेरे पास और भी रिंग्स है पर ये मैं हमेशा पहनती हूँ। तो ये हमने कल्याण ज्वेलर्स से लिया था। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, इसमें थोड़े ऐसे नहीं
प्लेन ऊपर थोड़ा पैटर्न बना हुआ है, उस पर डायमंड डस्ट है और ये काफ़ी मजबूत रिंग है, ऐसा नहीं कि फ्लिमजी है और बहुत कंफर्टेबल है। ये कहीं अटकता नहीं है, ये चुभता नहीं है, मैं डेली पहनती हूँ और ये इसके जो डायमंड्स है उसके शाइन कभी गई नहीं है। सेकंड वाला रिंग ये मैंने लिया है, ये अगर आप देखोगे ये इन्फिनिटी रिंग है, ये मैंने कैरेट लेन से लिया है। इसके भी ऐसे थोड़े थोड़े आई थिंक 13 कुछ डायमंड डस्ट है। ये रिंग मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे जो ना स्टैक करना बहुत अच्छा लगता है रिंग। तो एक मोटा रिंग हो गया तो उसके साथ एक पतला रिंग आप अच्छे से आराम से स्टैक कर सकते हो। इस रिंग को मैं कभी कभी अपने ये जो इंडेक्स फिंगर में दूसरा रिंग है उसके साथ भी कभी कभी स्टैक करती हूँ, कभी कभी ऐसे इंडिविजुअली भी मैं पहन लेती हूँ इसको। किसी को होता है कि किसी एक स्पेसिफिक फिंगर में रिंग पहनना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोगों को मैं जितना जानती हूँ रिंग फिंगर में रिंग पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपना जो पहला रिंग है तो आप इस फिंगर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप दूसरे फिंगर्स के लिए देखिए। फिर आप मेरे राइट हैंड में देखोगे तो मैं ये 2 रिंग पहन के हमेशा रहती हूँ। एक तो ऐसे थोड़ा मोटा वाला, इसमें भी ऐसा पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा मोटा है इसका डिज़ाइन। ये मेरे इंडेक्स फिंगर में और जो मिडिल फिंगर है दोनों में होता है। तो कभी अगर मुझे ऐसे ही पहनना है तो मैं इसको मिडिल फिंगर में पहन लेती हूँ और कभी कभी अगर मुझे उसको इंडेक्स फिंगर में स्टैक करके भी पहनना है तो इस रिंग के साथ मैं उसको स्टैक कर लेती हूँ। दूसरा जो रिंग है मेरे राइट हैंड में ये ऐसा है, ऐसे छोटा सा एक डायमंड भी लगा हुआ है और ये ज़्यादातर बहुत कंफर्टेबल है, किसी चीज़ में अटकता नहीं है। मेरा जो एक टिप है, आप अगर रिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए कि एक रिंग ले जो आपके 2-4 फिंगर्स में सेट हो जाए। जैसे मेरा ये वाला रिंग मेरे इस फिंगर में भी फिट होता है, इसमें भी फिट होता है, तो मेरे पास ऐसे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इसको इस फिंगर में पहन लूँ या स्टैक कर लूँ किसी अलग फिंगर में। तो वैसे भी इसमें इन्वेस्ट करें जो आप अलग अलग तरीके से भी पहन सकते हैं। फिर बात करते हैं ईयर रिंग। मेरे हिसाब से ईयर रिंग्स में फर्स्ट इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है क्योंकि वो हमारे स्टेपल में होता है, वो हमेशा हम पहनते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में जब अपने डेली वेयर गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, मैंने सबसे पहले अपने लिए स्टड्स खरीदे थे। मेरे पास और भी स्टड्स है पर ये मेरे बहुत फेवरेट है, ऐसे प्लेन स्टड्स जो आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो। तो ये बहुत ऐसे कंफर्टेबल भी रहते हैं, चुभते भी नहीं है और ये बहुत भारी भी नहीं है, इनका वजन बहुत कम है। ये भी मैंने आई थिंक मालाबार से लिया है। और बाय द वे ये दोनों रिंग मैंने मालाबार से खरीदा था, ये मैंने मेरे हस्बैंड ने कल्याण ज्वेलर से दिया था और ये मैंने कैरेट लेन से खरीदा था। उसके बाद आप ऐसे छोटे छोटे हुप्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और लाइट वेट भी होते हैं। मुझे ये बहुत ऐसे डेली वेयर में पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप देखें तो ऐसे थोड़े पैटर्न भी बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। हुप्स मेरे हिसाब से क्लासिक और टाइमलेस पीसेस है बिकॉज मैंने देखा अपनी मम्मी को, मैं अपनी नानी को, दादी को, सबको ऐसे हुप्स पहनते हुए और आज भी मैं देख रही हूँ कि हुप्स हमेशा ऑन ट्रेंड ही रहता है। डिज़ाइन थोड़ा अपना अलग करा सकते हैं पर हुप्स इन जनरल हमेशा ही स्टाइल में रहते हैं, तो आप बेफिक्र उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो मैंने बनवाई है अपने लिए ये वाली आई थिंक 18 कैरेट, वो दोनों स्टड एंड हुप 22 कैरेट के हैं और ये वाली 18 कैरेट के हैं। ये मैंने अपने एक लोकल ज्वेलर से बनवा के लिया था। ये भी बहुत लाइट वेट है। इसमें आप देखोगे थोड़ा ऐसा ओवल शेप का बना है, नीचे से थोड़ा मोटा होता है बट बहुत लाइट वेट है और मुझे ऐसे हुप्स बहुत कंफर्टेबल लगते हैं कि किसी भी ड्रेस के साथ चले जाए, क्योंकि हमेशा आप अगर रेडी हो रहे हो हमेशा ईयरिंग्स चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है और डेली वेयर ज्वेलरी का वही बात है ना कि आप उसको हमेशा कैरी कर पाए। तो ये जो हुप्स है या फिर वो जो स्टड्स है वो मैं ज़्यादातर समय सोते समय भी पहन लेती हूँ, तो कोई ऐसे नहाने के टाइम पे भी उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं चेन के। चेन अगर आप देखना चाहें तो एक डेली वेयर चेन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें वो थोड़ा एटलीस्ट 10 ग्राम्स के आसपास इसमें इन्वेस्ट करना होता है, पर कुछ लाइट पतले चेन भी आते हैं, आप उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनका लेंथ उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अगर एक लेयर का एक लेयर बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप पहले एक जो नेक लाइन में टच होते हुए वैसा चेन लीजिए। जैसे कि मेरा ये चेन है, ये वाला बहुत ही पतला लाइट वेट है और इसको मैं पहन के दिखाऊँ तो एकदम मेरे नेक पे ऐसे टच होके रहता है। तो मेरे पास है ना ऐसे लेयरिंग का ऑप्शन है, वो मैं अगर उसके नीचे एक और पहनूं और दूसरा एक और पहनूं तो एक ऐसे लेयर और स्टैक बन जाता है। इसमें ऐसे ये ऐसा लंबा है और इसमें थोड़ा सा ऐसे बॉल टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, पता नहीं मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करें, पर ये ऐसे नॉर्मल चेन है, उस पर ऐसे राउंड बॉल डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये ज़्यादा वजन नहीं है इसका, आई थिंक कुछ 8 ग्राम्स का है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला चेन। फिर दूसरा जो चेन है ये मेरी
बेबी का है एक्चुअली, पर मैं पहन लेती हूँ क्योंकि वो अभी तक पहनने के लिए इतनी बड़ी नहीं हुई है। ये चेन मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बेबी को गिफ्ट किया है। उसमें ऐसे बॉल बहुत सुंदर डिज़ाइन बने हैं और इसमें ऐसे लॉकेट टाइप का और एक छोटा सा पेंडेंट टाइप का बना हुआ है, उसमें अटैच्ड ही है और इसका लेंथ काफ़ी है, वहाँ तक वो लेंथ होता है। मेरा एक मतलब लंबा लेंथ पड़ जाता है, तो मेरे लेयरिंग के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जो थर्ड है मैंने अभी ये पहन के रखा है, वो एक्चुअली एकदम बीच में आता है। तो इसमें ऐसे ये पीछे से एकदम प्लेन है और सामने इसके ऐसे बॉल डिजाइन बने हुए हैं और उसमें भी रोडियम फिनिश है। एकदम बीच में बैठता है, एक लेयर क्रिएट करता है। अगर आप चेन ऐसा ले ले जो लेंथ में लेयर करने का ऑप्शन है, तो मैं एक टिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दोनों चेन के हुक्स को एक साथ जोड़ लीजिए, फिर उसको पहन लीजिए तो और अपने हिसाब से लेंथ एडजस्ट कर ले, तो देखिए एक आपका लेयर, दोनों चेन मिलके एक लेयर बन जाएगा। लास्ट में मैं अगर बात करूं मेरे जो डेली वेयर बैंगल्स या ब्रेसलेट के बारे में, ये एक है शाखा बोलते हैं उसको बंगाली में। जो मैरिड वुमन होती है उनको शाखा पहनना होता है, एक्चुअली दोनों हाथों में पहनना होता है, पर मुझे ये काफ़ी भारी लगता है तो मैं एक ही हाथ में एक पहनती हूँ। इसमें भी ऐसे थोड़ा गोल्ड का ऐसे बहुत अलग अलग डिज़ाइन आता है, पर मैंने सेंको से ये वाला देख के खरीदा था क्योंकि ये एकदम प्लेन सिंपल डिज़ाइन है, किसी चीज़ में अटकता नहीं है और डेली वेयर के लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो ये मैं एक हाथ में पहन लेती हूँ, दूसरे हाथ में मेरा ये ब्रेसलेट है जो मैं पहनती हूँ। मेरे पास और भी ऐसे चेन ब्रेसलेट्स भी है, पर वो डेली वेयर के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। ये वाला मेरे दूसरे हाथ में बहुत अच्छे से बैठ जाता है और मैं उसके साथ अपना वॉच पेयर कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है। अब अगर कंगन वगैरह की बात करें तो काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं, काफ़ी वजन होता है उनका, तो आप मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप ब्रेसलेट्स वगैरह में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप एक अच्छा सा मोटा चेन ले रहे हैं, उसको भी आप एज ए ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ डेली वेयर पीसेस जो मैं हमेशा पहनती हूँ और जो बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट रहते हैं। अगर आप अपना ज्वेलरी कलेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे पीसेस का इंस्पिरेशन लेके अपना छोटा छोटा पीसेस ले सकते हैं। मेरे पास दूसरे स्टेटमेंट पीसेस भी है जो मेरे शादी में मैंने बनवाए थे या फिर गिफ्ट्स में मिले थे। अगर आप वो कलेक्शन भी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ।